जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से देवी देवताओं को लेकर बनी हुई पार्टी है। तो जो जिस सिद्धांतों पर अपनी पार्टी को बनाया है उस सिद्धांत की बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत। आज हम नेताजी के पास बैठे हुए हैं और नेताजी आज घर घर चलकर गरीबों का हालचाल ले रहे हैं और काफी तन मन धन से लगे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं किस संस्था से हैं, नाम क्या है, सारा डिटेल हम यहीं पर लेते हैं। तो आइए हम नेताजी से बात करते हैं। नेताजी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। अच्छा, तो आप जो अभियान चलाए हैं, मैंने आपका यूट्यूब पे भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है, अखबारों में भी आप पूरे चर्चे में हैं। तो आप किन लोगों के प्रति जो है कि काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जी जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है जी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, जिसकी चर्चा आजादी के बाद जी, माननीय कांशीराम जी ने किया। जी, जो वंचित है, जो शोषित है, जी, जो वोट तो देता है, जी, सरकार तो बनाता है, जी, लेकिन अधिकारों से वंचित है। अच्छा, तो उस वंचित समाज की लड़ाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में आज भागीदारी पार्टी लड़ रही है जी, और उसी के क्रम में हम आज आपके फूलपुर पवई में जी, कल हमारा एक कार्यक्रम है जी, जी, भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित जी, वंचित शोषित भागीदारी महासम्मेलन। जी, और उस सम्मेलन के माध्यम से हम इस आजमगढ़ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं जी, कि वंचितों की जो अब वोट लेने की प्रक्रिया जो परंपरागत चली आ रही है, जी, जो उनके बेटा बेटी हैं, जी, जिनमें शिक्षा का स्तर देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है, जी, रोजगार देखा जाए तो शून्य है, जी, उनको केवल लालच देकर चुनाव आ जाता है, बड़ी पार्टियां लालच देकर जी, उनका वोट ले लेती हैं। जी, तो हम उनको जगा रहे हैं कि भाई देखो, लालच छोड़ो जी, और अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए जी, घर से निकलो। जी, क्योंकि अधिकार उसी का मिला है जो घर से निकल के लड़ा है, और जो कभी लड़ा ही नहीं, जो घर से निकला ही नहीं, वो अपने अधिकारों से वंचित है। जी, भाई आज के अगर 40-50 साल पहले का परिदृश्य देखा जाए तो माननीय कांशीराम जी ने उसी तबके को जगाने का काम किया जो बिल्कुल सोया हुआ था। मनुवादी व्यवस्था के जो लोग थे उनके यहाँ हरवाही चरवाही करते थे, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाता था, उनको सड़कों पर चलना उनका दुश्वार था। जी, उस वर्ग को उन्होंने जगाने का काम किया जी, और देखा जाए तो कहीं न कहीं उस वर्ग में हम लोग भी आते हैं। जी, भाई 403 विधानसभा है जी, और ऐसी कोई विधानसभा नहीं जिस पर हमने व्यक्तिगत रूप से सर्वे करा के देखा, जी, जहां पर हमारे समाज का देखा जाए तो प्रजापति समाज का जी, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 28,000, 30,000, 36,000, 40,000, 90,000 तक वोट है, जी, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं। इसी फूलपुर पवई में 38,000 शुद्ध रूप से कुम्हार समाज की वोट है। जी, अभी हमने 26 नवंबर को कार्यक्रम किया था तरौलिया में, जी, बड़ा कार्यक्रम किया था। 40,000 वोट कुम्हारों की है। अच्छा, उसी से सटा हुआ निजामाबाद है, 55 से 60,000 वोट कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कहीं भागीदारी नहीं। किसी बड़ी पार्टी से भी चर्चा करिए तो कहते हैं कुम्हार कहाँ हो। आप चले जाइए बुंदेलखंड में, जी, 9 जिले 27 विधानसभा ऐसी हैं जो कुम्हारों की खान के नाम से जानी जाती है। जी, कुम्हार भरे पड़े हैं, वहां 35,000 से शुरुआत होती है, अकेले 22 से 28% आबादी कुम्हारों की है। अभी जातिवार जनगणना हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो बहुत पहले से लगे हुए हैं कि भाई जातिवार जनगणना कराओ। लेकिन यहाँ पे जो योगी जी हैं वो तो निचले पावदान से काम कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर भी बन गया और बहुत सारे मंदिरें बन भी रही हैं और सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सच्चाई को बयां किया जाए, देखो भाई, हम झूठ नहीं बोलते हैं जी,
हम सच बोलते हैं। अगर पहले की सरकारों से तुलना किया जाए जी तो ये सच्चाई, ये हकीकत है कि बीजेपी जिस तरीके से सड़कों पर काम किया है जी किसी सरकार ने नहीं किया है। जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में आप देखिए जहां उनकी सरकारें हैं, जी जी हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों में शायद ही कोई ऐसा जिला हो, जी अब बचेगा ही नहीं, कोई जिला कोई बचा ही नहीं होगा जी जहां सड़कों पर काम न चल रहा हो। जी ये काम आप देखिएगा 5 साल बाद काम ये दिखेगा। जी। जब सरकारें रहती हैं तो उसकी तारीफ नहीं की जाती है, लेकिन जब सरकारें चली जाती हैं तब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि फला सरकार थी तो देखो यार जी क्या शानदार सड़कों पर काम किया। वास्तविक रूप से बीजेपी सड़कों पर काम कर रही है। सड़कों रही के सवाल- साथ जो है रहा सवाल मंदिर जी। का, तो देखो हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी होती है। जी और वैसे भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से देवी देवताओं को लेकर बनी हुई पार्टी है। जी तो जो जिस सिद्धांतों पर अपनी पार्टी को बनाया है जी तो उस सिद्धांत की बात करेगा। जैसे हमारी भागीदारी पार्टी महात्मा संतराम बीए जी की विचारों पर बनी हुई पार्टी है। जी और लेकिन अगर भी बात किया जाए जी अन्य दलों से तो महात्मा संतराम बीए जी के इतिहास को नहीं बताएंगे। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान जो लगभग 250 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने लिखा। मुंशी प्रेमचंद जी उनकी पत्रिकाओं का संपादन का 50 पत्रिकाओं का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। 1948 में जब उन्होंने जाति पाति टोलक मंडल की स्थापना किया, उस समय सबसे ज्यादा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल उस समय के वो निबंधकार, लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार थे। लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। हमने तो अपने इस जीवन चक्र में उतना बड़ा प्रकांड विद्वान कहीं देखा ही नहीं। राहुल साकृत्यायन का नाम सुने होंगे। जी हम लोग मैट्रिक में उनका एक यात्रा वृत्त पढ़ते हैं, यथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जी ये महात्मा संतराम बीए जी के चेले थे। चेला का इतिहास लिख दिया गया, गुरु को पता ही नहीं, क्योंकि गुरु कुम्हार समाज से था, प्रजापति समाज से था। तो हमारी पार्टी महात्मा संतराम बीए जी की विचारधारा को लेकर बनी हुई है। हम उनकी विचारों की बात करते हैं। हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनको पूछते हैं। उन्होंने देश को बेहतर संविधान दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया होगा कि जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख रहे थे तो उस संविधान को लिखने में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस कमेटी में थे। जब 1952 में संविधान लगकर 1950 में जब संविधान लागू हुआ देश में, जी तो संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पर कोई सिग्नेचर करने वाला कुम्हार जाति का व्यक्ति था, तो डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार था। कोल्हापुर के थे, महाराष्ट्र के। जी 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो पहले लोकसभा सदस्य चुन के आए थे किसी कुम्हार जाति के व्यक्ति, तो डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी थे। 4 बार MLA रहे हैं, जी मंत्री रहे हैं, पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए गए। लेकिन ऐसे महापुरुष के इतिहास को कोई भी पार्टी का नेता बताने को तैयार नहीं है। और शायद हमको लगता है कि माननीय कांशीराम जी इस धरती पर नहीं आए होते तो बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के इतिहास को भी नष्ट कर दिया जाता। लेकिन अभी किसी से बात करिए, किसी बड़ी पार्टी से, तो कहेंगे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार कौन हो। ये उनका इतिहास है। हमारे समाज में भी तमाम ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। सबसे कम उम्र में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी देवरिया के थे। महज 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। सबसे पहले तिरंगा झंडा उन्होंने देवरिया तहसील के प्रांगण में फहराने का काम किया था। तो जिसकी जिसमें आस्था है, जिसकी पार्टी जिस विचारों से बनी होती है, उस विचारों की बात करती है। तो अगर बीजेपी देवी देवताओं की बात करते तो हिंदू राष्ट्र है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की आस्था जुड़ी होती है। और जिससे आस्था जुड़ी है तो लोग कहते हैं गांव में तो कहावत कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही। जी जी जैसा कि आपने अभी भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, इस पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। जी तो यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं तो सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। जी और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अगर योजना किसी को अगर चल रही है या कोई बनाना चाहता है, जी तो भाई देखो, मैं ये चाहूंगा कि किसी अन्य धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए, जी उनको भी सम्मान दिया जाए। जी। भाई भारत ही एक ऐसा देश है, आप देखते हैं कि सारी ऋतुएं
केवल भारत में पाई जाती है। आपको यहाँ बसंत ऋतु भी देखने को जी, मिलेगी, जी। शरद ऋतु भी, ग्रीष्म जी, ऋतु भी। जी। तो यहाँ सभी का स्वागत है, जी यहाँ किसी को उपेक्षित नहीं किया जाता जी। है। और शायद इसीलिए तमाम बड़े बड़े देवी देवता महापुरुष इसी भारत में जन्म लिए हैं, जी अन्य राष्ट्रों में नहीं लिए हैं। जी। तो ये अलग का विषय है, ये जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे हर सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भागीदारी पार्टी एक निचले स्तर के लोगों को जोड़ना चाहती है और उनको साथ में लेके चलना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।